गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी का। इसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में अकाउंटिंग का मीनिंग और फीचर्स किए थे। आज हम अपने इस लेक्चर में अकाउंटिंग की ब्रांचेस करेंगे, ठीक है। तो मेनली हमारे पास 3 ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसमें होता है कि किस चीज़ के साथ कंसर्न होती है कि हमने रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस की जो फिनेंस के साथ, ठीक है, जो मनी के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना अकाउंट्स की बुक्स में, ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड में, ताकि हम डिटर्मिन कर सकें एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रॉफिट होता है उसको, कि लॉस हो रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस जो है अकाउंट वो प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर का जब एंड होता है तब उन्होंने ये बैलेंस शीट जो है वो पब्लिश करनी होती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ यही होता है कि उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना होता है, ठीक है। सेकंड टाइप जो है, सेकंड ब्रांच जो है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो किस चीज़ के साथ कंसर्न होती है कि वो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्ड और समराइज करती है कॉस्ट को, कि जो हमने गुड्स प्रोड्यूस करनी उसकी क्या कॉस्ट आई, या जो हमने सर्विस रेंडर की, सर्विस प्रोवाइड की, उसकी हमें क्या कॉस्ट लगी, ठीक है। तो वो चीज़ होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में कि कॉस्ट को असर्टेनमेंट करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो इसमें मेनली हमारे पास कौन सी कॉस्टिंग होती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस इंक्लूड होता है। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग की वो हेल्प करती हैं कि मैनेजीरियल डिसीजन लेने में कि कौन सी जो प्रोडक्शन की फील्ड है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, और कौन सी है ना एफिशिएंसी मेजर करने के लिए, हम डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। ये सारे काम करती है कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। नेक्स्ट थर्ड इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो दो वर्ड से बनी हुई है, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना, ठीक है, मैनेजीरियल फंक्शन की हेल्प से। जैसे कि मैनेजीरियल फंक्शन जैसे कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग, ये सारे होते हैं प्लानिंग के फंक्शन। इनकी हेल्प से हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना। और दूसरी साइड जो अकाउंटिंग होती है वो किस चीज़ के साथ कंसर्न होती है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फिर क्लासीफाई करना, ठीक है, ऐसे मैनेज में, ताकि हम फिनेंशियल रिजल्ट जो है बिजनेस के वो निकाल सके, ठीक है जी। तो ये चीज़ यहाँ पर जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, ठीक है, वो यूज़ करते हैं मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, तो इसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल देते हैं कि हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़ की, उसको एनालिसिस किया, रिपोर्ट्स को यूज़ किया एक मैनेजीरियल डिसीजन बनाने के लिए, तो वो हमारी होगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग जो होती है वो आर्ट होता है, गुड्स को आर्ट होता है जो हमारी ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं, जर्नल, लेजर, उनमें रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो जो अकाउंटेंसी होती है वो एक प्रोफेशन होता है अकाउंटेंट का, ठीक है, जिसके लिए उसको बहुत सारी नॉलेज की, नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत होती है जो परफॉर्म करता है अकाउंटिंग का सारा काम, ठीक है जी। अकाउंटिंग एक वर्क होता है जिसमें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करते हैं बहुत सारे अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। जो बुक कीपिंग होती है वो एलिमेंट्री स्टेज है अकाउंटिंग की, स्टार्टिंग स्टेज होती है अकाउंटिंग की, जिसमें हम डे टू डे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस की है उसको लिखते हैं, रूटीन की ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जो अकाउंटेंसी है वो सेकेंडरी स्टेज होती है, दूसरी स्टेज होती है, जहाँ पर हमारी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, वहाँ पर अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सेकेंड डिफरेंस इसमें क्या है कि जो बुक कीपिंग है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, जैसे कि जर्नल होगी, लेजर होगी, ये सारी जर्नल लेजर हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटेंसी होता है कि समराइज करना, रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस जो होती हैं बिजनेस की, ताकि हम उसको कम्युनिकेट कर सके, बिजनेस के रिजल्ट को बता सकें, ठीक है। इट लीड्स टू द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस,
इसमें बुक कीपिंग से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अकाउंटेंसी में ये किस चीज़ के साथ कंसर्न होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो जो बुक कीपिंग का वर्क होता है, बुक कीपर का काम होता है, वो क्लैरिकल होता है नेचर में। बट जो अकाउंटेंसी का वर्क होता है वो स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम डिज़ाइन करता है। ठीक है। लास्ट इज एन एलिमेंट्री नॉलेज इज रिक्वायर्ड, एक एलिमेंट्री बेसिक सी नॉलेज। ठीक है, बुक कीपिंग का काम करने के लिए बेसिक सी नॉलेज की ज़रूरत होती है। और दूसरी साइड अकाउंटेंसी का काम करने के लिए हायर नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। राइट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आज हमने अकाउंटिंग की ब्रांचेस कर लिया और बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस कर लिया है। ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।